अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तलबा, हम पढ़ रहे थे साल दहम की नात। इसके पहले 3 शेर हो चुके थे, आखिरी 3 शेर आज हमने पढ़ने हैं। एहसान दानिश की लिखी हुई है, तारुफ भी हो चुका था। बढ़ते हैं अशार की तशरीह की तरफ। अब इंसान को इंसान का इरफान होगा। इंसान इंसान को जानने लग जाएंगे, उसकी पहचान हो जाएगी। इरफान को इंसान को इरफान होने से क्या मुराद है? पहचान होना। सवाल भी अक्सर आ जाता है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बड़ा अहम शेर है कि इंसान को इंसान का इरफान होने से क्या मुराद है। एक दूसरे का मकाम व मर्तबा पता चल जाए, हर इंसान के दिल में, हर इंसान के लिए इज़्ज़त हो, एहतराम हो, मोहब्बत हो, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हमें बता के गए। वो यकीन हो गया है, एतबार आ गया है। उससे पहले आपको पता है ज़िंदा दरगोर की जाती बचियाँ। इंसान की इज़्ज़त क्या थी? ज़र ख़रीद ग़ुलाम होते थे। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जहालत के सभी अंधेरे छट गए। आपने इन तमाम चीज़ों की नफ़ी की कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है तो इंसान आज़ाद ही रहे तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि उसको ग़ुलाम कर दिया जाए। देखें अज़ीज़ अल्बा, आपको पता है कि एक स्प्रिंग है, उसको जितना दबाया जाता है, जितना प्रेस किया जाता है, उसको वो उतना ही फोर्स से ऊपर को आता है। तो जब इंसान एक ख़ास हद तक दब जाते हैं तो फिर इनकलाब उठ खड़ा होता है और खून रेज़ी होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि आते ही आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं, तारीख़ पढ़ के देखें। बिलाल हबशी की मिसाल देखें, कितना बड़ा फिर रुतबा मिला। पहले क्या थे? ज़र ख़रीद ग़ुलाम थे, मार पीट होती थी, आपको तपती रेत पे, पत्थरों पे लटाया जाता था। फिर जब आपने ख़रीद लिया, आपके पास आए, आपने कहा आज़ाद हो, आज से जहाँ जाना चाहते हो। लेकिन उसकी मोहब्बत थी कि वो आपके पास रहा। तो इंसान को इंसान की अब पहचान हुई कि भाई ये कौन है, ये भी मेरी तरह इंसान है, उसके साथ भी पेट है, उसके बाल बच्चे भी हैं, उसने भी ज़िंदगी गुजारनी है, उसको भी अगर कुछ मारा जाए तो दर्द होगा। मफ़हूम अब इंसानियत के राज अफ़शा हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हर दूसरे की इज़्ज़त व एहतराम का हक़ जो है वो उसको दिलाया। देखें, डोरी और पत्थर वाली आपने मिसाल सुनी होगी कि एक डोरी के साथ पत्थर बांध के हर शख्स को है आज़ादी है कि वो घुमा सकता है, लेकिन वो आज़ादी जो है वहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है जब किसी दूसरे का सर, दूसरे की नाक उसकी ज़द में आती है। मुराद ये है कि जब आप डोरी के साथ पत्थर बांध के घुमा रहे हो तो आप आज़ाद हो, घुमाओ बेशक, लेकिन जब दूसरे की सर पे लगेगा या कहीं पे लगेगा तो फिर आपका जो हक़ वो ख़त्म हो जाएगा, आपका फ़र्ज़ शुरू हो जाएगा। क्या फ़र्ज़ आपको शुरू होगा? दूसरे की इज़्ज़त, आबरू, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। तो ये हक़ सबको है, लेकिन अगले के हकूक़ भी हैं, अगले के भी कुछ हकूक़ हैं, आपके कुछ फ़राइज़ भी हैं। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके बताया हमें। बुझेगा ना जिसका चराग़ मोहब्बत। चराग़ मोहब्बत, मोहब्बत का चराग़ और मुरक्कब इज़ाफ़ी है। मोहब्बत का चराग़ जिसने, किसका चराग़ मोहब्बत है? वो पैगम्बर ज़ी वक़ार आ गया। पैगम्बर ज़ी वक़ार, बड़े इज़्ज़त व एहतराम वाला पैगम्बर, पैगाम लाने वाला, जिसको बड़ी इज़्ज़त व एहतराम, बड़ा मर्तबा, बड़ा रुतबा दिया गया। चराग़ मोहब्बत, मोहब्बत का चराग़। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मोहब्बत का चराग़ जलाने आए, जो चराग़ मोहब्बत आपने जलाया, वो अब नहीं बुझेगा, क्योंकि वो रहती दुनिया तक कायम रहेगा। आपकी तालीमात, आपकी इरशादात, आपके अमल, सब चीज़ें रहती दुनिया तक कायम रहेंगी।
तो आपने आके पहले ऊपर एक शेर हमने पढ़ा था, असूल मोहब्बत है पैगाम जिसका। तो ये भी वही बात है कि आपने जो है वो हर इंसान को, पूरी दुनिया को, पूरी कायनात को मोहब्बत सिखाई, अखलाक सिखाए, बेहतर अखलाक। मुँह से किसी को तकलीफ़ ना दो, बुरे अल्फाज ना उसके लिए कहो, हाथ से किसी को ना मारो पीटो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही एक जो है वो सलामती का दीन है इस्लाम हमारा, इसमें कोई जबर नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं। तो यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी थी कि भाई मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, अख़ुवत से रहो, भाईचारे से रहो, इसी में आपकी भलाई है। आखिरी शेर देखे, ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक कि एक खिज़र सदरा गुजार आ गया। एक खिज़र, आपको पता है खिज़र अलैहिस्सलाम की जो ज़ात कहा जाता है कि वह भूले भटकों को राह दिखाते हैं। वो गालिब ने कहा था कि क्या किया खिज़र ने सिकंदर से, अब किसे रहनुमा करे कोई। गालिब सिकंदर आज़म के साथ खिज़र ने क्या किया था, कहा जाता है वो आब हयात के चश्मे पे ले गए और वहीं पे जाके छोड़ दिया और भाग आए खुद, और वो उधर ही रह गया सिकंदर आज़म। कहते हैं कि भटके हुओं को रास्ता दिखाना खिज़र अलैहिस्सलाम का काम है, और रद्दी दुनिया तक कायम रहेंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए खिज़र की यहाँ पे अल्फाज लगाया गया कि ज़माने को अब अपनी मंजिल मुबारक, जिस मंजिल पे पहुँचना चाहते हैं इंसान, ज़माना, दुनिया, मुराद जन्नत है, तो अब वो जन्नत का रास्ता किसने दिखाना है, खिज़र ने। और यहाँ पे खिज़र अलैहिस्सलाम से मुराद कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, क्योंकि सारी बात नात की हो रही है। सदरा गुजार, सैकड़ों लोगों को रास्ते से जो गुज़र रहे हैं उनको गुजारने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आ गई। मुराद आपने वो कहते हैं ना सिलेबस भी बता दिया, जन्नत में जाने का रास्ता भी बता दिया कि ये रास्ता है भाई, इधर से चलते हुए जाओ, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते पे चलते जाओगे तो कामयाब हो जाओगे, वगरना नाकाम हो जाओगे, वगरना जहन्नम में चले जाओगे, आग के गड्ढों में फेंक दिए जाओगे। तो अज़ीज़ तलबा, ये था मुख्तसरन हमने तशरीह के हवाले से पढ़ा है सांतानिश की नज़म नात को। मज़ीद अगले नज़म के साथ इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।